हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में क्या स्टडी किया था? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम स्टडी कर चुके थे और इकोसिस्टम के अंदर हमने उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट स्टडी कर लिए थे, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, उसमें आपको बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट के अंदर मेनली क्या आते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट कंस्टिट्यूट करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम मेनली क्या स्टडी करेंगे कि ये बायोटिक कंपोनेंट है, ये एक दूसरे के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है और क्यों ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए हम मेन जो टॉपिक आज स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे भैया आज फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? फूड चेन में एक सीक्वेंस, एक सीरीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करे, किस चीज़ के लिए? फॉर ऑब्टेनिंग इट्स फूड एंड ऑल्सो फॉर ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। तो हाउ विल वी डिफाइन द फूड चेन? इट इज द सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करे, खाए, किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो उसका फूड होता है और उसी से वो एनर्जी लेते हैं। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसमें कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं they depends on each other and they are interconnected with each other for the food and for the transfer of energy। and इस फूड चेन के अंदर various organisms depends and interact with each other, interact with each other for the food and to transfer energy। और किसको ट्रांसफर करने के लिए भाई? एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब ये फूड चेन कई सारी टाइप की होती है। देखो, फूड चेन हो सकता है कि टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड के ऊपर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक्वेटिक रीजन में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एंड सिमिलरली ये डिकम्पोजर लेवल के ऊपर भी हम स्टडी कर सकते हैं इसको। तो मैं आपको बताती हूँ टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन, जहाँ पे बेटा आपको बड़े टेरेस्ट्रियल दिख जाए ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो कहीं ना कहीं लैंड से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे नीचे जो हमारे फूड चेन में सबसे नीचे वाला जो लेवल होगा उसके ऊपर आएंगी ग्रास। ठीक है, मतलब हमेशा आप इसको एग्जाम्पल को अभी ऐसा छोड़ के वैसे लिखना शुरू करें कि फूड चेन में सबसे बेसिक जो लेवल होता है, लोअर लेवल, उसके ऊपर क्या आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं। क्या आते हैं भाई? प्रोड्यूसर्स। क्योंकि प्रोड्यूसर ही होते हैं जो खाना बनाने वाले होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर जो फीड करेगा वो कौन होंगे? वो होंगे हार्बीवोर्स। ठीक है, और जो हार्बीवोर्स के ऊपर फीड करेंगे वो कौन होंगे? कार्निवोर्स। ठीक है, वो क्या होंगे? कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स में भी मैंने आपको टाइप बताए हुए हैं, मे बी प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर इसके ऊपर सेकेंडरी कार्निवोर्स, फिर उसके ऊपर टॉप कार्निवोर्स। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स की एक सीक्वेंस बनती है जिसमें वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म और वो उसके लिए फूड का काम करे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ बेटा टेरेस्ट्रियल फूड चेन के अंदर। टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जांपल देखेंगे कि सबसे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर आती है ग्रास। ग्रास के ऊपर फीड कर लिया किसने? डियर ने। और डियर के ऊपर फीड कर लिया किसने? लोयर ने। दिस इज द सिंपलेस्ट फूड चेन। इनमें से ग्रास किसका काम करेगी? ग्रास एक्ट एज प्रोड्यूसर
डियर क्या होंगे? डियर होंगे हर्बीवोर्स, और लोइन क्या होंगे? लोइन होंगे कार्निवोर्स। ठीक है, पहले सिंपल फूड चेन। मैं इसके अलावा आपको दूसरी फूड चेन और बताती हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फूड चेन, जिसमें आप कार्निवोर्स भी 2-3 टाइप के देख सकते हैं। जैसे कि मान लो बेटा ग्रास है, ठीक है, ग्रास के ऊपर फीड करने वाला कौन हो गया? ग्रास होपर। ठीक है, ग्रास होपर को फीड कर लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को फीड कर लिया स्नेक ने, और स्नेक को फीड कर लिया ईगल ने। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द फूड चेन। तो इसमें आप क्या बताएंगे? ग्रास होपर क्या हुई? ग्रास होपर हुई प्रोड्यूसर, सॉरी ग्रास होपर नहीं, ग्रास, ग्रास इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के ऊपर फीड कौन करता है? हर्बीवोरस। तो यहाँ पे हर्बीवोरस कौन बना? यहाँ पे हर्बीवोरस बना ग्रास होपर। और फ्रॉग क्या हुआ? कार्निवोरस। लेकिन कौन सा कार्निवोरस? हम यहाँ पे क्या नाम देंगे? दिस इज प्राइमरी कार्निवोरस। ठीक है, प्राइमरी कार्निवोरस के ऊपर जो फीड करेगा वो कौन होगा? होगा सेकेंडरी कार्निवोरस। तो सेकेंडरी कार्निवोरस कौन हुआ यहाँ पे? स्नेक। और ईगल क्या होगा यहाँ पे? ईगल होगा टॉप कार्निवोरस। ठीक है, तो ये हमारी फूड चेन। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है इसमें कि फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल है, मैं आपको ट्रॉफिक लेवल के बारे में भी बताऊंगी। यहाँ पे ईच सीक्वेंशियल स्टेप इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। क्या एक जो ट्रॉफिक लेवल है वो दूसरी फूड चेन में दूसरा ट्रॉफिक लेवल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन आप याद रखना प्रोड्यूसर्स है ना, वो हमेशा और हमेशा T1 ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। प्रोड्यूसर हमेशा T1 ट्रॉफिक लेवल पे। अगर मान लो मैं आपको ये कह दूँ बेटा देखो ये T1 ट्रॉफिक लेवल है, ये T2 ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया और ये T5 हो गया। अगर सपोज करो मैं ये कहूँ कि भाई स्नेक डायरेक्टली ग्रास होपर को फीड करे, स्नेक फ्रॉग को ना खा के डायरेक्टली ग्रास होपर को खाए, तो स्नेक कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएगा? T3 ट्रॉफिक लेवल के ऊपर आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर मान लो हम ये करें कि ईगल है, सपोज करो ईगल डायरेक्टली डियर को फीड करे और लोयन वाली जगह पे आ जाए, तो यहाँ पे ईगल क्या हो गया? टॉप कार्निवोरस। या फिर हम ये कह दें कि इसी तरीके से स्नेक इस वाले ट्रॉफिक ले, लेकिन कभी हम ये नहीं कह सकते कि बेटा ग्रास है वो प्राइमरी कार्निवोरस बन सकती है, नहीं ना, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो हमेशा किसके द्वारा बनाया जाएगा? प्रोड्यूसर्स के द्वारा। मे भी यहाँ पे ग्रास आए, मे भी फॉरेस्ट आए, मे भी दूसरे प्लांट्स आए, तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितना भी फॉरेस्ट है, ग्रास है, वो सारे कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे? वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर आएंगे। ये तो बात थी हमारे टेरेस्ट्रियल फूड चेन की। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी एक्वेटिक फूड चेन के बारे में बताऊं कि वाटर में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके बारे में हम सुनेंगे। सेकेंड हम बताते हैं एक्वेटिक फूड चेन। सेकेंड वन इज एक्वेटिक फूड चेन। तो एक्वेटिक फूड चेन में देखेंगे आप सबसे छोटे जो होते हैं, जहाँ पे जो उसमें समुद्र में, ओशंस में प्रोड्यूसर का काम करते हैं, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन होंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड किया किसने? जूप्लैंक्टन्स ने। जूप्लैंक्टन्स को फीड किया स्मॉल फिशेस ने। स्मॉल फिशेस को फीड किया लार्ज फिशेस ने, और लार्ज फिशेस को फीड कर लिया शार्क ने। तो ये फूड चेन बनी। यहाँ पे सबसे छोटे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कौन आए? सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे T1 ट्रॉफिक लेवल में फाइटोप्लैंक्टन्स आए, क्योंकि ये प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं। ये हार्बीवोरस बने, ये प्राइमरी कार्निवोरस बने, ये सेकेंडरी कार्निवोरस बने, और यहाँ पे शार्क क्या बन गई? शार्क बिकम्स द टॉप कार्निवोरस। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने फूड चेन देखी। अब अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अब आप एक बात बताओ, क्या स्मॉल फिश को हमेशा और हमेशा खाने वाले लार्ज फिशेज ही होती हैं? भाई स्मॉल फिश को फ्रॉग भी खा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब कई सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, तो उसको हम नाम देते हैं फूड वेब। ये तो बात थी फूड चेन की, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे ट्रॉफिक लेवल जब मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार हम फूड वेब के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज फूड वेब। तो फूड वेब का मतलब क्या है? वेब इज लाइक
किसका नेटवर्क? बहुत सारे फूड चेन का। ठीक है, फूड वेब को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन which are interlinked, जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। एंड फूड वेब के अंदर जो एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है दैट बिकम्स द फूड फॉर वेरियस फूड चेन। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल कैन बिकम्स फूड फॉर वेरियस अदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आप एक बात बताइए कि फूड चेन और फूड वेब में से आपसे ये पूछा जाए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा भाई, फूड चेन या फूड वेब? अगर हम सीधे सीधे फूड चेन बात करते हैं तो देखो यहाँ पे मान लो हमने स्टडी की ग्रास के ऊपर हमने फीड कराया किसको? डियर को। डियर के ऊपर हमने फीड कराया लोयन को। तो यहाँ पे डियर के पास एक ही ऑप्शन, लोयन के पास एक ही ऑप्शन। अगर यहाँ पे डियर के साथ साथ में गोट भी अवेलेबल है, फ्रॉग भी अवेलेबल है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी अवेलेबल है, वोल्फ भी अवेलेबल है, तो लोयन के लिए कई सारे ऑप्शन हो गए। तो कई सारे ऑप्शन होना ज़्यादा बेटर है, एक ही ऑप्शन रहना ज़्यादा बेटर? भाई कई सारे ऑप्शन होना है ना। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, हम एनवायरमेंट में फॉरेस्ट में ये बात कह सकते हैं क्या लोयन है वो सिर्फ और सिर्फ डियर के ऊपर फीड करता है? नहीं भाई, लोयन को जो भी ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसको वो हंट कर सकता है, ऑलमोस्ट सब कोई कर सकता है लोयन तो वो सारे उसके क्या बन जाते हैं? प्रे बन जाते हैं लोयन के। तो हम क्या कहेंगे? फूड चेन इज नॉट रियलिस्टिक। मोर रियलिस्टिक कौन होता है? फूड वेब। हाँ, तो हम क्या स्टडी कर रहे थे? फूड वेब के बारे में बता रहे थे बेटे कि फूड वेब है दैट इज मोर रियलिस्टिक एंड इन फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन वन ऑप्शन फॉर द फूड। तो हम फूड वेब में लिखेंगे इन फूड वेब one organism has more than one option for the food। क्वेश्चन आंसर कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक है? उसके लिए भी फूड वेब भी रियलिस्टिक है, क्योंकि फूड चेन जैसी चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया कि it is possible but it is not always कि loin always and always feed only and only on the deer, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी फीड करता है। तो इसमें क्या होगा बेटा? इसमें हम दूसरी पॉइंट लिख सकते हैं कि फूड वेब इज मोर रियलिस्टिक देन फूड चेन। फूड चेन की बजाय फूड वेब है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। अब ये फूड वेब में भी सिंपल में भी कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत सारे फूड चेन इन्वॉल्व हैं या एक दो फूड चेन इन्वॉल्व है, उस ब्याह पे ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। आपको एग्जांपल बताते हैं बेटा फूड वेब के। एग्जांपल देखेंगे कैसे कैसे एग्जांपल यहाँ पे किस तरीके से फूड चेन इन्वॉल्व होती है। देखो भैया मैंने आपको एक फूड वेब बना के दिखाया यहाँ पे। तो वेब का मतलब क्या है? नेटवर्क, आपको पता है ना। तो वेब के ऊपर कई सारी चीज़ें, कई सारी फूड चेन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे देखा ग्रास, मैं आपको एक फूड चेन की बात करती हूँ। तो ग्रास के ऊपर रैबिट ने फीड किया, रैबिट को ईगल ने खा लिया, एक सिंपल फूड चेन होगी। लेकिन ग्रास को इंसेक्ट भी खा सकते हैं, और मे बी इंसेक्ट को रेट खा लिया, इंसेक्ट कैन बी ईटन बाय द फ्रॉग। इंसेक्ट को रेट ने फीड किया, रेट को स्नेक ने खाया, स्नेक को फीड कर लिया ईगल ने, एक दूसरी फूड चेन हो गई। इधर इंसेक्ट को फीड किया फ्रॉग ने, लेकिन फ्रॉग कैन बी ईटन बाय द स्नेक एंड स्नेक को ईगल फीड कर ले। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन सिंथेटिक फूड चेन है जिसको स्मॉल फिशेस ने कंज्यूम किया, एंड स्मॉल फिशेस कैन बी कंज्यूम्ड बाय द लार्ज फिशेस एंड कैन बी कंज्यूम्ड बाय द फ्रॉग एंड अगेन फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। इस तरीके से ये फूड चेन बन जाए। या फिर यहाँ पे लार्ज फिशेस को ईगल ने फीड कर लें, स्मॉल फिशेस पे सेल भी फीड कर सकते हैं, सेल फर्दर फीड बाय द eaten by the sparrow and sparrow को कंज्यूम कर ले ईगल। तो इस तरीके से देखो कई सारे फूड चेन है वो आपस
में इंटरकनेक्टेड रहती हैं और इसको ही हम फूड वेब कहते हैं। रियल में तो ऐसा ही होता है, रियल में ऐसा नहीं है कि भाई स्नेक ही कहेगी मुझे तो नेट मिलेगा तो ही खाऊंगा, फ्रूट तो मैं खाऊंगा ही, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं फूड के। तो इसीलिए फूड वेब है वो ज़्यादा स्टेबल है और वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं फीड करने के लिए, ठीक है। अब फूड वेब की वजह से हम क्या देख सकते हैं कि एक फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे था, हो सकता है कि दूसरी फूड चेन में वो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे आ जाए। अगर आप इस फूड चेन को देखेंगे, एक बार जरा देखें ध्यान से इस फूड चेन को, इस फूड चेन को देखेंगे तो यहाँ पे स्पैरो टॉप कार्निवोर बना हुआ है ना, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, शेल एंड स्पैरो। लेकिन अगर आप यही फूड चेन इस तरीके से बना दें तो यहाँ पे स्पैरो क्या हो गई, लोअर ट्रॉफिक लेवल पे आ गई, क्योंकि उसको ईगल ने खा लिया, है ना। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि जो ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल पे है वो नेक्स्ट फूड चेन में भी उसी ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा। यहाँ पे तो ये टॉप ट्रॉफिक लेवल के ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे ये टॉप से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे आ गई। लेकिन रिमेंबर, प्रोड्यूसर है वो हमेशा और हमेशा T1 ट्रॉफिक लेवल को ऑक्युपाई करते हैं। अब बहुत बार हो गया मैं ट्रॉफिक लेवल के बारे में बातें कर रही हूँ, आप लोग ये समझ जाएंगे कि व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रॉफिक लेवल होता क्या है। तो एक आप फूड वेब को कंप्लीट कर ले पहले कि फूड चेन और फूड वेब ऐसे होते हैं। इसमें कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब, अगर फूड वेब के सिग्निफिकेंस पूछे जाए तो आप बता सकते हैं बेटा कि फूड वेब के अंदर एक ऑर्गेनिजम्स के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, रियल में फूड वेब ये एग्जिस्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रॉफिक लेवल होते क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स। एक फूड वेब के अंदर जो सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक मीन्स होता है बेटा फूड और फीडिंग, तो इसमें लिखेंगे ट्रॉफिक लेवल मीन्स इट इज द सीक्वेंशियल स्टेप, इट इज द सीक्वेंशियल स्टेप इन ईच फूड चेन। एक फूड चेन के अंदर जो सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं दे आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल, इन विच मैक्सिममली इन ए फूड चेन, मैक्सिममली एक फूड चेन के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स दे ऑक्युपाई T1 ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन है में प्रोड्यूसर्स T1 ट्रॉफिक लेवल को ऑक्युपाई करते हैं। जैसे कि मान लो आपको फूड चेन बताई गई थी ग्रास, डियर एंड लोएन, इनमें से T1 ट्रॉफिक लेवल पे ग्रास, T2 ट्रॉफिक लेवल के ऊपर डियर एंड T3 ट्रॉफिक लेवल के ऊपर क्या आ गए, लोएन, ठीक है। अगर इसी तरीके से ज़्यादा हायर लंबी चेन होती है, बड़ी फूड चेन होती है, तो उस बड़ी फूड चेन के अंदर आप क्या बता सकते हैं, T1, T2, T3 एंड T4। यूजुअली अब क्या देखेंगे कि एक फूड चेन में मैक्सिममली 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल ही एग्जिस्ट करते हैं, 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाते हैं उसी तरीके से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो डिक्रीज करती चली जाती है। इसलिए बहुत लंबी फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, फूड चेन हमेशा शॉर्ट ही होती है। बहुत ज़्यादा लंबी फूड चेन के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र लेवल होता है वो कम हो जाएगा। हम आपको आगे बताएंगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी जाती है वो ओनली 10% ट्रांसफर होती है। तो इस तरीके से बहुत लंबी फूड चेन होगी तो बड़े वाले लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी बहुत ही कम पहुंचती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ट्रॉफिक लेवल से क्या आता है, तो बेटा इस तरीके से ये तो बात है ट्रॉफिक लेवल के बारे में। ट्रॉफिक लेवल में मैं क्वेश्चन बता रही थी कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म एग्जॉस्ट हो जाए, if all the organism of one trophic level get exhausted then what will happen। सपोज करो कि जस्ट इमेजिन कि T2 ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म सारे खत्म हो गए तो क्या हो गए,
T3 ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ द स्टार्वेशन। अगर मान लो T2 ट्रॉफिक लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे वो गोट है, डियर है, दूसरे ऑर्गेनिज्म, अगर वो सारे खत्म हो जाए तो लोइन के लिए खाना बचेगा क्या? नहीं, तो लोइन का तो भूखा मर के डेथ हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ग्रासेस हैं, वो बहुत ज्यादा नंबर के अंदर इंक्रीज कर जाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि भाई T3 ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए या T2 वाले बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा? T2 वाले सपोज बहुत इंक्रीज कर जाएंगे तो सारी वेजिटेशन को खत्म कर देंगे, और T3 वाले बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे तो T2 वालों को खत्म कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक बैलेंस होना है, इकोलॉजी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने क्या कहा था कि एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो T1 ट्रॉफिक पे हैं, चाहे T2 पे हैं, चाहे T3 पे हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस बिकॉज the next trophic level depend on the lower trophic level organism for its food. If any of the organisms belong to any of trophic level get exhausted, then it will create ecological imbalance because उसकी वजह से उससे पहले वाले ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म और उसके बाद वाले ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स दोनों को ही हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन एंड फूड वेब। इसके बाद हम एनर्जी ट्रांसफर एंड इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में।